बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अरसलान तैमूरी क्राइम इन्फो से। नाज़रीन, आज जो केस मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूं, कुछ तहकीकात की हैं मैंने, बड़े खुलासे होने जा रहे हैं, आज बड़े इंकशाफात होने जा रहे हैं। नाज़रीन, इस व्लॉग के करने से पहले मैं अमन की पनाह चाहता हूं अमीर मसहब साहब से और तीफी भट्ट साहब से कि मैंने हमेशा हकायक पर मबनी सहाफ़त की है और हकायक पर मबनी सहाफ़त करूँगा। जो हकायक हैं वो शहरियों के सामने, अवाम के सामने आने चाहिए। खुफिया राजों से कभी भी दुश्मनियां ख़त्म नहीं होती और कभी भी मामला ख़त्म नहीं होते। बहुत सारे दोस्तों ने मुझसे रिक्वेस्ट की, मुझे मैसेजेस किए कि अरसलान भाई आप अमीर मसहब पर, बालाज के मर्डर पर और टीफी भट्ट साहब के बारे में बोलना आपने बंद कर दिया है, क्या ऐसी वजह है? तो नाज़रीन, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब इस केस में कुछ रह नहीं गया हुआ। अमीर मसहब ने ज़मानत कन्फर्म करवा ली है अपनी कि फेस करेंगे, ट्रायल फेस करेंगे। मुझे बड़ी उम्मीद है कि वो बरी हो जाएंगे क्योंकि वो वकूआ पर मौजूद नहीं थे। 109 उन पे अपेयर होती है, मशवरे का मुकदमा है उनके ऊपर। पाकिस्तान वो आ चुके हैं और इस मुकदमे के अंदर वो बरी हो जाएंगे, मुझे बड़ी उम्मीद है। और तीफी भट्ट साहब वो बैरून मुल्क मुकीम है, वो बैठे हुए हैं बैरून मुल्क, और वो भी अपने केस को बड़ी उम्मीद है कि जल्द पाकिस्तान आकर फेस करेंगे। चूँकि इन तमाम अफराद के जो नाम है वो मशवरे के अंदर हैं, तीफी भट्ट साहब का भी और अमीर मसहब साहब का भी, तो ये दोनों इन केसेस में से बरी हो जाएंगे। और सुलह नाज़रीन इनके अभी तक सामने जो है वो नहीं आ सकी, सुलह की कोई बात जो है वो सामने नहीं आ सकी जब तक मेरे पास हकायक है। लेकिन नाज़रीन, बिल्ला ट्रक्का वाला का जो मर्डर केस है कि जहाँ से सारी कहानी शुरू होती है इन खानदानों की, उस पर कुछ हकायक ज़रूर मेरे सामने आए हैं। बिल्ला ट्रक्का वाला को क्लाशनकोव का ब्रेस्ट किसने मारा था? कौन 4 लोग बिल्ला ट्रक्का वाला को मर्डर करने आए थे कि जिसके बाद ये मुकदमा दर्ज हुआ था? और इस मुकदमे के दर्ज होने के बाद इसका मरकजी मुल्जमान जो ठहराए गए थे, हनीफा, बाबा शफीक, हमायूं गुज्जर, नाजिब भट्ट, दाऊद, लब्बा मोतीवाला, सना और नाज़रीन इसके अलावा भी काफ़ी लोग इस सारे वाक़या के जिम्मेदार ठहराए गए थे। और 3, 4, 5 साल के अंदर अंदर ही बिल्ला ट्रक्का वाला के मर्डर के बाद इन तमाम अफराद का इनकाउंटर सामने आया था और मुबैना तौर पर ये इल्ज़ाम लगाया गया था टीपू ट्रक्का वाला के ऊपर कि उन्होंने अपने वालिद का बदला लेते हुए पुलिस को पैसे देकर इन तमाम अफराद को इनकाउंटर में पार करवाया। नाज़रीन, इस वाक़या के जो मरकज़ी किरदार थे जिस वजह से बिल्ला ट्रक्का वाला को मर्डर किया गया था, वो थे वहीदियाँ और पिंकी। जी नाज़रीन, वहीदियाँ और पिंकी इस सारे वाक़या की जड़ बने, फसाद की जड़ बने। मामला हुआ क्या था? पिंकी का मामला था जो वहीदिया का भाई है। नाज़रीन, मैं आपको एक और अहम बात बता दूं कि इस केस के अंदर, बिल्ला ट्रक्का वाला मर्डर केस के अंदर, पिंकी आज तक इश्तिहारी है। और इसी केस के अंदर एक और खुलासा हुआ कि जब मैंने इन्वेस्टिगेशंस की, कुछ चीज़ें सामने आई, तो खुलासा ये हुआ कि बिल्ला ट्रक्का वाला का एक बेटा और भी है जिसका नाम नासिर है और वो इस वक्त कनाडा में मुकीम है। ये नाज़रीन आप तस्वीर लेके देख रहे हैं नासिर की, ये बिल्ला ट्रक्का वाला का बेटा है। नाज़रीन, बिल्ला ट्रक्का वाला की 2 शादियाँ थीं और नासिर टीपू का सौतेला भाई था और इन दोनों भाइयों के अंदर मुबैना तौर पर आपस में चपकलश चल पड़ी थी जायदाद के मामला को लेकर। और मुबैना तौर पर यह भी बताया जा रहा है कि इनमें इतनी चपकलश थी कि एक दूसरे की जान के दर पे हो गए, जिस पर मलिक नासिर जो है वो कुछ पैसे लेकर यहाँ से कनाडा फरार हो गया और कनाडा में जाकर बाकी ज़िंदगी गुजारी और अब भी वो कनाडा में मुकीम है। ये तो नाज़रीन नासिर का इंकशाफ हुआ कि टीपू का एक और भाई नासिर भी है और बिल्ला ट्रक्का वाला का एक और वारिस भी है। आगे चलते हैं नाज़रीन पिंकी और वहीदिया के मामले पे। पिंकी का नाज़रीन नासिर के साथ कोई मामला हुआ था कि जिसको लेकर वहीदिया बहुत रैश हो गया और उसने मदद मांगी मुख्तलिफ लोगों से, लेकिन उसको कहीं से मदद ना मिली। और आखिरकार चूँकि हनीफा और शफीक के ताल्लुकात ख़राब हो चुके हुए थे बिल्ला ट्रक्का वाला के साथ कुछ मामला को लेकर, कि जब टीपू को छुड़ा लिया गया था एक मर्डर केस के अंदर जिसमें मुद्दाशुदा जो भाई थे वो भी मुलजिम थे, हनीफा और शफीक भी मुलजिम थे, अमजद नाम का एक शख्स था वो भी मुलजिम था और टीपू भी मुलजिम था। इन्होंने नाज़रीन एक शख्स को मर्डर किया था शालमी के इलाका के अंदर, कि जहाँ पर ये मर्डर में अंदर चले गए थे और टीपू को बिल्ला ट्रक्का वाला ने बाहर निकाल दिया था। तो नाज़रीन जब शफीक और हनीफा बाहर आए तो इन्होंने टीपू ट्रक्का वाला से और उसके वालिद से नाराज़गी का इजहार किया कि आपने तो अपने बेटे को बाहर निकलवा लिया और हमें वहाँ पर सड़ने के लिए छोड़ दिया, हम अपने सोर्सेज से खुद बाहर आए हैं, जिस पर इन पे आपस में चपकलिश चल पड़ी। नाज़रीन, हनीफा और शफीक का जो गैंग था जिसमें सियालकोट के नाजिब भट्ट, हमायूं गुज्जर शामिल थे, ये एक बड़ा गैंग था उस ज़माने का और ये बड़े ख़तरनाक किस्म के इश्तिहारी पाए जाते थे उस वक्त। नाज़रीन, वहीदियाँ पिंकी को लेकर हनीफ, शफीक और हमायूं गुज्जर वगैरह के पास गया और उन्हें जाकर कहा कि मेरे भाई के साथ बड़ी सख्त ज़्यादती हुई है, मैंने उसको छोड़ना नहीं है, कुछ करो, हमने बिल्ला को मर्डर करना है। जिस पर नाज़रीन सियालकोट के इलाका से 4 शूटर्स भेजे गए जिनमें शाहिद लम्मा, आफरीदी, शकील रंगपुरे वाला और एक नामालूम शूटर था। इन चारों ने आकर बिल्ला ट्रक्का वाला के अड्डे के ऊपर क्लाशनकोव से फायर शुरू किए। नाज़रीन, शकील कवर दे रहा था जबकि शाहिद उर्फ शाहिदा लम्मा ने ब्रस्ट मार के बिल्ला ट्रक्का वाला को मर्डर किया और वहाँ से फरार हो गए।
नाज़रीन जब तफ्तीश शुरू हुई तो नाज़रीन तीफी भट्ट के ऊपर भी शक किया गया और तीफी भट्ट को भी इस मुकदमे में लाने की कोशिश की गई, जबकि नाज़रीन ये मामला तीफी भट्ट का था ही नहीं। ये मामला वहीदिया और पिंकी का था कि जिन्होंने हनीफा और शफीक के साथ जाकर इस सारे मामला की प्लानिंग की और ये वकूआ पजीर कर दिया। नाज़रीन इस वाक़या के बाद टीपू ट्रक्का वाला ने मुबैना तौर पर जो बताया जा रहा है कि इन तमाम अफराद को एनकाउंटर करवा दिया, लेकिन ये जो 4 अफराद का गैंग था ये उसकी नज़रों से ओझल रहा। लेकिन एक वक्त में आके टीपू ट्रक्का वाला को पता लग गया कि शाहिदा लम्मा ने जो है वो ब्रस्ट मारा था मेरे वालिद को, जो मेन काम किया था वो शाहिदा लम्मा ने किया था। और उस वक्त शाहिदा लम्मा कैंप जेल में कुछ और मर्डर्स थे, उनके लिए वहाँ पर वो बंद था। नाज़रीन टीपू ट्रक्का वाला के बारे में बताया जाता है मुबैना तौर पर कि सियालकोट जेल से भी बंदे निकलवा लिए थे, गुजरावाला से भी निकलवा लिए थे, लेकिन कैंप जेल से वो शाहिदा लम्मा को नहीं निकलवा सका। क्यों नहीं निकलवा सका? ज़राए बताते हैं कि शाहिदा लम्मा का भाई उस वक्त वकालत कर रहा था, एक वकील था कि जिसने इन तमाम अफराद के जो सीरियल एनकाउंटर्स किए थे, पुलिस ने, नवीद सईद ने उस वक्त किए थे और पुलिस ऑफिसर्स इसमें शामिल थे, इन सीरियल एनकाउंटर्स की एक फाइल बनाकर हाई कोर्ट में जाकर शाहिदा लम्मा को कैंप जेल से निकालने पर स्टे ऑर्डर ले लिया कि मेरे भाई को इस सीक्वेंस के अंदर मर्डर किया जा सकता है, जिस पर हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया। और टीपू ट्रक्का वाला हर किस्म की ताकत लगाने के बाद शाहिदा लम्मा को वहां से नहीं निकलवा सका। नाज़रीन शाहिदा लम्मा बालाज के मर्डर होने से, यानी कि आज से 1-1.5 साल पहले जब बालाज मर्डर हुआ, उससे 8 महीना पहले मोटरसाइकिल पर जाते हुए एक एक्सीडेंट के अंदर मारा गया। ये नाज़रीन सामने आई है बात कि शाहिदा लम्मा मारा गया है, जबकि नाज़रीन आफरीदी इस वक्त भी सियालकोट की सड़कों के ऊपर नशे का पुजारी होकर नशे पर लगा हुआ है और तीनों दुनिया की होश भूल चुका है। शकील रंगपुरे वाला भी नाज़रीन अपनी मौत आप मर चुका है, जबकि वो नामालूम शूटर कि जो शकील की मोटरसाइकिल ड्राइव कर रहा था, नाज़रीन आज तक उसका नहीं पता लगा कि वो कौन था और कहाँ गया। ये नाज़रीन बड़े इंकशाफात हैं बिला ट्रक्का वाला मर्डर केस के अंदर कि जो मैंने आपको बताए हैं। मेरी इन्वेस्टिगेशन की है, मैंने इस पर पूरी तहकीक की है और नाज़रीन इस केस के अंदर वहीदिया को जो है वो 2 बार सजाए मौत हो चुकी है, जबकि पिंकी ताहाल वहीदिया का भाई इस मुकदमा में इश्तिहारी है। पिंकी के साथ क्या मामला हुआ था, क्या बात हुई थी? नासिर जो इनका भाई था, टीपू का सौतेला भाई नासिर जो था बिला ट्रक्का वाला का जो दूसरा बेटा था, उसका पिंकी के साथ कोई मामला हुआ था, लड़ाई झगड़ा हुआ था या कुछ और मामला था, वो मामला इस स्क्रीन पर डिस्कस करना गैर इखलाकी है, क्योंकि ये तमाम अफराद टीपू ट्रक्का वाला इस वक्त मरहूम हो चुके हुए हैं और बिला ट्रक्का वाला भी इस वक्त मरहूम है। तो इन चीज़ों को हम लोग डिस्कस नहीं करना चाहते कि किसी की दिल आज़ारी हो, लेकिन बिला ट्रक्का वाला मर्डर केस के जो हक़ाइक़ हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं कि इस केस के अंदर 4 मुल्ज़मान जो मरकज़ी किरदार थे जिनसे शूटिंग करवाई गई, वो चारों ही इस मामले से बच गए और इस गैंग के जो सरदार थे, हनीफा, बाबा शफीक, हमायूं गुजर, नाजिब भट्ट, दाऊद लब्बा, मोतीवाला और सना, इनके अलावा और भी नाज़रीन कुछ लोग थे, ये तमाम इश्तिहारियों का बड़ा गैंग इन एनकाउंटर्स में मारा गया था। ये नाज़रीन सूरत हाल है। लेकिन शाहिदा लम्मा जिसने मेन ब्रस्ट मारा था बिला ट्रक्का वाला को, वो इस सारे वाक़या में बच गया था, चूँकि नाज़रीन उसे कैंप जेल से नहीं निकलवाया जा सका था और उसके भाई ने हाई कोर्ट में स्टे ले लिया था कि मेरे भाई को भी एनकाउंटर में मारा जाएगा, और स्टे के चलते शाहिदा लम्मा को गुजरावाला या सियालकोट जेल ले जाया गया था। उसका चालान निकलवा लिया गया था गुजरावाला और सियालकोट, इस खतरे के पेश नज़र कि उसे मार दिया जाएगा। और वहाँ पर नाज़रीन फिर शाहिदा लम्मा उन केसेस में से बरी होकर बाहर आ गया था और तकरीबन बालाज के मर्डर होने से 8 माह पहले 2-2.5 साल कबल शाहिदा लम्मा मोटरसाइकिल पर 125 पर जाता हुआ एक वैगन के साथ टकरा कर जाँ बाक हो गया। ये नाज़रीन स्टोरी है। आफरीदी आज भी सियालकोट की गलियों में जहाज़ बनकर फिर रहा है, घूम रहा है, जबकि टीपू का जो दूसरा भाई है नासिर, वो इस वक्त कनाडा में मुकीम है। नाज़रीन नासिर जो कनाडा में मुकीम है, बिला ट्रक्का वाला का दूसरा बेटा, अगर वो चाहेंगे अपना इंटरव्यू देना चाहें इस सारे मामले पर तो हम हाजिर हैं। अमीर मसहब अपना कोई मौक़िफ़ देना चाहें इस मामले पर तो हम उनका मौक़िफ़ चलाने के लिए हाजिर हैं। तीफी भट्ट अपना कोई मौक़िफ़ देना चाहें इस सारे वाक़या पर, इस सारी इन्वेस्टिगेशन पर कि जो मैंने बिला ट्रक्का वाला मर्डर केस के ऊपर की है, तो मैं हाजिर हूँ। अगर मेरी कोई करेक्शन करवाना चाहें तब भी हाजिर हूँ। इस व्लॉग के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।